अटल सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशवंत सिन्हा को विपक्ष का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है। मंगलवार को शरद पवार के घर पर हुई विपक्षी दलों की बैठक में यह फैसला लिया गया। अब उनका मुकाबला एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से होगा। 1958 में पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनने से लेकर 2022 में राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने तक के पॉलिटिकल सफर में कई बार यशवंत सिन्हा बगावती तेवर देखने को मिले हैं। ऐसे में चलिए आज हम यशवंत सिन्हा के राजनीतिक सफर से जुड़े दिलचस्प और बगावती किस्सों को जानते हैं। पहले एक स्लाइड में यशवंत सिन्हा के पूरे करियर के बारे में जानते हैं। 1964 में बिहार के सीएम महामाया भीड़ के सामने करने लगे थे यशवंत से सवाल जवाब। 1960 के आईएएस परीक्षा में यशवंत सिन्हा को देश भर में 12वीं रैंक मिली थी। शुरुआती ट्रेनिंग के बाद उन्हें बिहार के संथाल परगना में डीसी बनाया गया था। डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। साल था 1964। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा संथाल परगना के दौरे पर गए थे। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि यशवंत सिन्हा चर्चा में आ गए। दरअसल सीएम से लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की। इसके बाद भीड़ के सामने ही मुख्यमंत्री यशवंत सिन्हा से सवाल करने लगे। बार बार किए जा रहे सवाल से यशवंत सिन्हा परेशान हो गए। सीएम के सामने सिंचाई मंत्री ने दिखाए तेवर तो मुख्यमंत्री से भिड़ गए यशवंत। इस दौरान यशवंत सिन्हा अपने जवाब से सीएम को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। तभी सीएम के साथ आए सिंचाई मंत्री उन पर कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए। इसके बाद सिन्हा ने मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद की तरफ देखकर कहा कि सर, मैं इस तरह के व्यवहार का आदी नहीं हूं। यशवंत के इस जवाब को सुनकर मुख्यमंत्री उन्हें एक कमरे में ले गए। वहां के एसपी और डिग के सामने महामाया प्रसाद ने उनसे कहा कि आपको मंत्री के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। इसके बाद यशवंत ने कहा कि आपके मंत्री को भी मेरे साथ इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए था। सिन्हा का ये जवाब सुनकर महामाया प्रसाद गुस्से में बोल पड़े कि मुख्यमंत्री से आपकी इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हो गई। साथ ही उन्होंने आईएएस सिन्हा से कहा कि आप दूसरी नौकरी खोज लीजिए। इतना सुनते ही यशवंत सिन्हा ने महामाया प्रसाद से कहा, सर, आप एक आईएएस नहीं बन सकते हैं, लेकिन मैं एक दिन मुख्यमंत्री बन सकता हूं। कैबिनेट की जगह राज्य मंत्री बनाया तो 10 सेकंड में छोड़ा पद। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण से बेहद प्रभावित होकर यशवंत सिन्हा ने रिटायरमेंट से 12 साल पहले ही आईएएस की नौकरी छोड़ दी। कुछ महीनों बाद ही वो जनता दल में शामिल हो गए और चंद्रशेखर के करीबी हो गए। बोफोर्स घोटाले पर घमासान के बीच 1989 में वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने यशवंत को राज्य मंत्री बनाने का ऑफर दिया। तब के कैबिनेट सचिव टीएन सेशन ने यशवंत को मंत्री बनाए जाने की चिट्ठी भी सौंप दी, लेकिन 10 सेकंड के अंदर उन्होंने इस पद को ठुकरा दिया था। दरअसल सिन्हा कैबिनेट मंत्री बनना चाहते थे। सिन्हा का तब कहना था कि उनकी सीनियरिटी और चुनाव प्रचार में काम को देखते हुए वीपी सिंह ने राज्य मंत्री का पद देकर उनके साथ अन्याय किया है। वीपी सिंह की सरकार 343 दिन चली। इसके बाद नवंबर 1990 में जब चंद्रशेखर पीएम बने तो उन्होंने सिन्हा को वित्त मंत्री बना दिया। यह सरकार भी महज 223 दिन चली थी। सरकार गिरने के कुछ दिनों बाद यशवंत सिन्हा बीजेपी में शामिल हो गए। अटल सरकार में वे वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी बने। मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे यशवंत सिन्हा। तारीख 24 अक्टूबर 2018। बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार रहे अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण के साथ यशवंत सिन्हा मोदी सरकार के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। तीनों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर मोदी सरकार के दौरान राफेल सौदे में हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसके साथ ही राफेल मामले में मोदी सरकार के खिलाफ सीबीआई में केस दर्ज कराने की मांग की थी। यशवंत सिन्हा के इस बागी तेवर को देखकर हर कोई हैरान रह गया था।